ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। तो दोस्तों ये सफ़र स्टार्ट हुआ हमारा हेमकुंड साहिब के लिए 5 दोस्तों के साथ। हम 6 दोस्तों ने जाना था, लेकिन एक दोस्त हमारा अजय वर्मा, जिसने हमारे लिए ये लड्डू भेजे थे, वो किसी वजह से नहीं जा पाया, तो हम ही चल पड़े अपने सफ़र की ओर। तो सबसे पहले हम पहुँचे हरिद्वार में हमने गाड़ी पार्क करके और वहाँ पर सारा हमने दर्शन किए और बहुत अच्छा शाम का व्यू था वहाँ हरिद्वार में। और शाम को सभी जगह घूमने के बाद हमने नहाने का मन बनाया, तो सभी स्नान करने के लिए उतर गए हम दोस्तों। तो बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ही निर्मल पानी था, गंगा में नहा के मज़ा आ गया। शाम को हम ऋषिकेश गुरुद्वारा पहुँचे, जो कि ऋषिकेश में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया गुरुद्वारा है। तो रात को हमने यहीं पर दर्शन किए और यहीं ही रुकने का इंतज़ाम किया। गुरुद्वारे में हमने लंगर खाकर, यहाँ के दर्शन कर यहीं पर एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है। उसमें म्यूज़ियम में बहुत बढ़िया स्टैचू लगे हुए हैं, जिसको अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। वहाँ हमने ये सब देखने के बाद एक वहीं पर रूम लिया हमने गुरुद्वारे में, क्योंकि यहाँ रूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो हमने 1000 रुपीज़ का यहाँ पर रूम लिया। तो 2 कमरे लिए हमने यहाँ पे। तो हम 5-6 जने थे, तो 2 कमरे लिए और अर्ली मॉर्निंग हम सुबह उठ के निकल पड़े आगे देवप्रयाग की तरफ और अपने हेमकुंड साहिब की ओर। तो बढ़िया था, बहुत बढ़िया था रात को यहाँ पर, और बहुत अच्छा बंदोबस्त था यहाँ पर। तो शुरू करते हैं अगला सफ़र। दोपहर के करीब यहाँ पर पहुँचे देवप्रयाग में। यहाँ 2 नदियों का संगम हो रहा है, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी नदी, जिनके मिलाप के साथ यहाँ पर गंगा का उत्पन्न होता है। तो यहाँ बहुत ही अंदर सुंदर घाट था, जिसमें हमने यहाँ गुफा के दर्शन किए और यहाँ घाट पर हम आए। यहाँ घाट पर दृश्य देखने लायक था, बहुत ही मनमोहक था। दोनों पानी आप देख रहे हैं, एक पानी का कलर था ग्रीन और एक था येलो। तो हमने यहाँ पर कुछ समय बिताया और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ हमने दर्शन किए देवप्रयाग में, जहाँ पर गंगा का उद्गम होता है। तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी को मिलाकर गंगा नदी बनती है। तो अगर आप देवप्रयाग आते हैं तो यहाँ दर्शन जरूर कीजिए। देवप्रयाग के बाद पहुँचे हम गोविंद घाट। तो गोविंद घाट यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हेमकुंड यात्रा का। तो जो भी आते हैं लोग यहीं गोविंद घाट पे स्टे करते हैं। तो हमने भी यहीं स्टे करने का मन बनाया और यहीं पर हमने लंगर छका गुरुद्वारे में और रात को यहीं रुके। यहीं हमने पास में ही होटल में एक रूम ले लिया, जहाँ पर हम सभी दोस्तों ने रुका और रात यहीं पर गुजारी। सुबह उठे तो यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था
कि जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हमने यहाँ कुछ सुंदर पिक्स क्लिक किए और आगे हम चलने के लिए तैयार हो चुके थे। आगे हमने सफ़र तय करना था। तो ये गोविंद घाट का जो ये ब्रिज है, इसको क्रॉस करने के बाद गोविंद घाट यहाँ ब्रिज से यात्रा स्टार्ट होती है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए। गोविंद घाट के बाद अब हमने पहुंचना था घाघरिया घाट। रास्ते में इतने बहुत ही मनमोहक दृश्य थे, जगह थी कि बस हम प्रकृति का नज़ारा लेते हुए, लुत्फ़ उठाते हुए अपना सफ़र तय करते रहे। गोविंद घाट से घाघरिया घाट तक का जो सफ़र है वो है दोस्तों 13 किलोमीटर का, जहाँ पर हमने अगली नाइट स्टे करना था और आराम करना था। उससे अगले दिन ही हमने हेमकुंड साहिब की मेन चढ़ाई करनी थी। तो रास्ते में हम दोस्तों के साथ बहुत मज़ा लेते हुए चले। ये मेरी पहली यात्रा थी जो इतनी लंबी यात्रा थी, जो मैंने पैदल पहली बार करी थी और मुझे सच में बहुत ही आनंद आया इस यात्रा को कर। हेमकुंड साहिब बहुत ही अच्छी यात्रा है। अगर आप लोगों ने नहीं की तो प्लीज़ इसे कीजिए। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर कभी आपने, अगर आपकी नॉलेज में होगा कि गोविंद घाट में भी एक बहुत बड़ा फ्लड आया था कुछ साल पहले, तो ये वो सारे दृश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन यहाँ फ्लड ने बहुत भारी तबाही मचाई थी। ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं आप नदी के बीच में, ये सब उस फ्लड के कारण था। जो सारा यहाँ पुराना रास्ता था टूट गया था। अब ये छोटा सा एक पुल बना हुआ है जिसको क्रॉस करके हम आगे घाघरिया घाट को जाते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये नागबूटी है जो कि ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। तो शाम को हम पहुंच गए थे घाघरिया घाट, जो कि आज रात हम यहीं स्टे करने वाले थे और अगले दिन हेमकुंड साहिब का रास्ता हमने तय करना था। तो आज रात हम यहीं रुके और ये कुछ दृश्य है यहाँ की लोकल मार्केट के घाघरिया घाट के। तो अगली सुबह हमने यात्रा स्टार्ट कर दी थी अपनी हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब के लिए। तो हम सुबह जल्दी उठ गए और सुबह 6 बजे हमने यात्रा स्टार्ट कर दी कि हमें ऊपर पहुंच के वापस भी उतरना था सेम डे पे, क्योंकि 2 बजे के बाद यहाँ ऊपर हेमकुंड साहिब में रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और ये जो यात्रा थी 7.5 किलोमीटर की है, जो कि बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और बहुत ही ख़तरनाक चढ़ाई है और टफ़ चढ़ाई है। तो बहुत मुश्किल लगा मुझे, मेरा हैवी वेट के कारण मुझे इस यात्रा को करने में 5.5 घंटे लग गए। ये जो 7 किलोमीटर की यात्रा थी और रास्ते में जो दृश्य थे आप देख रहे हैं, बहुत ही मनमोहक, सुंदर। और ये चोटियाँ और ये श्रद्धालु जो सफ़र पर निकले हुए थे, ये देखिए ऊपर हमने वहाँ ऊपर टॉप पे जाना है और ये सभी श्रद्धालु हैं जो यहाँ माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। और ये ग्लेशियर देख रहे हैं आप मेरे पीछे, बहुत ही सुंदर ग्लेशियर था जिसको हमने क्रॉस किया। इन हसीन वादियों में आकर आपका मन करेगा कि बस आप यहीं बस जाएं, यहीं रह जाएं। आपको इनको छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बहुत ही आनंद आया मुझे।
मेरा मन कर रहा था बस मैं यहीं रुक जाऊं। सीढ़ियों को पार करके बस हार्डली 100 मीटर पर था अपना हेमकुंड साहिब। ये खंडा साहिब हमें दिख रहे हैं और ये सुंदर वादियाँ, ये पहाड़, ये बादल, ये है वहाँ का सरोवर जो कि ठंडे पानी से बर्फ़ से पिघल कर बना हुआ है। और ये है हेमकुंड साहिब मेन गुरुद्वारा। तो दोस्तों यहाँ स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यहाँ पर माथा टेकते हैं। तो हमने भी यहाँ पहुँच गए और स्नान के लिए रेडी हो गए। तो मैंने यहाँ पर ठंडे सरोवर में 5 डुबकियाँ लगाई। बहुत ही ठंडा पानी था, खून को जमा देने वाला। तो जैसे भी करके मैंने स्नान तो करना ही था, तो मैंने स्नान किया, क्योंकि मैं किसी भी गुरुद्वारे में जाता हूँ तो स्नान ज़रूर करता हूँ। और यहाँ भी स्नान किया और ठंडे पानी में नहा के मज़ा आ गया, तरोताज़ा हो गए। सरोवर में स्नान करने के बाद हमने गुरुद्वारा साहिब, जो कि बहुत ही सुंदर है, इसमें माथा टेका। बहुत ही श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए थे, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था अंदर का। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। दर्शन के बाद कुछ हमने फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर की। तो दोस्तों हम यहाँ दोपहर 2 बजे तक रुके, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ किसी को भी रुकना अलाउड नहीं है और यहाँ रहने का भी कुछ बंदोबस्त नहीं है। तो हमने यहाँ अच्छे से दर्शन किए, स्नान किया, गुरुद्वारा साहिब के आसपास का सारा नज़ारा और वादियों के लुत्फ़ उठाए। और उसके बाद हमने वापसी रास्ता तय करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें नीचे भी पहुँचना था, ये उतराई उतर कर। और वहीं रात को हमने स्टे करना है घाघरिया घाट में। तो घाघरिया घाट में भी हम अगला स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे जाएंगे हम बद्रीनाथ, विष्णु के धाम, जो कि इसी ट्रिप का एक हिस्सा है। सुबह हम जल्दी ही निकल पड़े बद्रीनाथ धाम के लिए, क्योंकि रास्ता 25 किलोमीटर है हेमकुंड साहिब से, गोविंद घाट से। तो यहाँ के जो नज़ारे थे बद्रीनाथ धाम के बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही मनमोहक थे। हम दोपहर को 12 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए और बद्रीनाथ में दर्शन 2 बजे के बाद होने थे, तो इसलिए हम वहाँ मार्केट घूमे और ये सारे फ़ोटो क्लिक किए। वहाँ गर्म पानी का कुंड है, जहाँ हमने सबने दोस्तों ने स्नान किया। ये गर्म पानी का कुंड बहुत ही सुंदर कुंड है और सभी ने यहाँ स्नान किया। और उसके बाद हम दर्शन करने के लिए लाइन में लगे। तो बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ कितना रश है, कितनी भीड़ है, कितनी संगत है, कितने श्रद्धालु है जो यहाँ दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं। कपाट खुलते ही यहाँ पर इतना रश हो जाता है कि बात पूछो ना। और हमने यहाँ दर्शन किए कपाट खुलने के बाद, और बहुत भीड़ होने के कारण हमें दर्शन अच्छी तरह नहीं हो पाए। तो दोस्तों ये था हमारा सफ़रनामा हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम यात्रा का, जो कि मेरी पहली यात्रा थी, इतनी टफ़ और इतनी मुश्किल और इतनी लंबी, जिसमें मेरे को इतना पैदल चलना पड़ा। बट दर्शन करके मज़ा आ गया, बहुत मन आनंदित हुआ।